हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले 18 स्टॉक ऐसे आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो यार आने वाले साल में आप लोगों को 2021 के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक्स रहने वाले हैं जो यार मिड कैप और स्मॉल कैप के कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर से आप लोगों को पता ही है कि यार मिड कैप या स्मॉल कैप में आप लोग रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड इतनी ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को आने वाले समय में रिस्क और रिवॉर्ड के साथ खेलना है। आप लोग अपनी तरह से रिस्क और रिवॉर्ड ले सकते हो। मैं तो यार अपनी तरह से लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को इन डिटेल सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यार आप लोगों को एक तो चीज़ आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि यार आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लेकर आओगे 500 करोड़ भी लेकर आओगे ना, तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, पेशेंस पेशेंस नहीं रखोगे तो यार 5 करोड़ लेकर जाओगे, ये चीज़ याद रखना। और आप लोग 5 करोड़ या 500 रुपये भी लेकर आओगे ना, 5 रुपये भी लेकर आओगे तो शायद आप लोग को आने वाले समय में पेशेंस होगा आप लोगों के अंदर, तो आप लोग 500 रुपये या 500 करोड़ भी आप लोग लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 5 रुपये से 500 रुपये भी बन सकते हैं और 500 रुपये से भी 5 रुपये भी बन सकते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि यार आप लोगों के दिमाग में या आप लोगों को निश्चित करना है कि यार पेशेंस आप लोगों को रखना कि नहीं। और आप लोगों को पता ही है कि यार ये एक दो दिन के पहले यहाँ पर से मार्केट ने यार अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला था, 3% के आसपास का डाउन मूव देखने को मिला था और मैंने बोला था कि होल्ड करो। ठीक है, आने वाले समय में आप लोगों को एफआईएस की एक्टिविटी आप लोगों को कंटिन्यू देखनी होगी, क्योंकि यार एफआईएस जब भी पैसे निकालेंगे मार्केट में से तो आप लोगों को अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिलेगा। और ऑलवेज स्टॉक मार्केट जब यहाँ पर ऊपर जाता है ना, तब आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। आप लोग देखो, अच्छे स्टॉक्स आप लोग चुनते हो तो आप लोगों को ऑलवेज डाउन डीप में आप लोग खरीदोगे ये स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, तो आप लोगों को 100% मुनाफा होगा और जो मुनाफे की प्रॉफिटेबिलिटी है उसका परसेंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यार यही सारी चीज़ें बतानी है और शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम आप लोगों को मैटर नहीं करता है, पर पेशेंस रखना ज़रूरी है। कब आप लोग पैसे निकालते हो और कब क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में डालते हो पैसा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर से यार 18 स्टॉक्स जो यार बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियाँ हैं, तो यार उन्होंने यार रिकमेंड की है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को सारी चीज़ें वो 18 के 18 स्टॉक की सारी चीज़ें डिटेल में भी मैं बताऊंगा थोड़ी बहुत कि यार ये स्टॉक्स क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 18 कंपनियाँ हैं जो यार मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर टॉप ब्रोकरेज हाउसेस है, जैसे कि यार HDFC है, ICICI है और उसके साथ साथ यार ऐसे बहुत सारे कोटक महिंद्रा के सिक्योरिटीज़ है। और ये सारे के सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं पूरे शेयर मार्केट में से। तो यहाँ पर सर आप लोग उसको फॉलो भी करते हो ना इन स्टॉक्स को, तो भी आप लोगों को मिनिमम आप लोगों को आप लोग 10-15% में खुश होते तो आप लोग इजीली ले पाओगे। पर मिनिमम आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए जाते हो ना, तो 1000% भी आप लोगों को कहीं पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो यार अच्छे कैटेगरी में है, और अच्छे कैटेगरी तो नहीं, अच्छे स्टॉक्स है जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला स्टॉक आ जाता है यहाँ पर से यार नीचे की तरफ जाते होते हैं, यहाँ पर से कोटक सिक्योरिटी के आप लोग शेयर में देखोगे तो कोटक सिक्योरिटी में CESC करके यार ये स्टॉक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यार आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम करता है। तो आप लोगों को पता ही है आने वाला समय पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर रहने वाला है। और इंडिया की बात करें या ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो यार आप लोगों को यार इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही सारी चीज़ें चलने वाली है। EV व्हीकल तो आ ही गए हैं और यहाँ पर आने वाले समय में सारे के सारे हमारे पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स होते हैं, उसी की पावर के व्हीकल्स आने वाले समय में आप लोगों को EV व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यार जो इलेक्ट्रिसिटी जो जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे वैसे यहाँ पर चार्जिंग पोर्टल्स या चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे हमारे इंडिया में भी। तो आने वाले समय में ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कंपनियां से आप लोगों को 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 10 या 20 साल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए 20 साल का तो कोई भी नहीं सोच सकता भाई, एक चीज़ बता देता हूँ, 20 साल का स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं सोच सकता। तो यार यहाँ पर से बोला गया है कि यार 2022 मतलब FY 2022 और उसके साथ साथ FY 2023, ठीक है, तो यार ये पूरा सीन रहने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सर आने वाले समय में कलपुत्रा करके
कालपुत्रु करके पावर ये पूरा इंडस्ट्री है। और यहाँ पर से ये जनरेशन मैंने बोला पावर जनरेशन मैनेजमेंट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी काम ये एक ही कंपनी करती है। तो आने वाले समय में ये भी कंपनी यार आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो कोटक महिंद्रा के सेक्शन में आप लोग देखोगे तो यार ये दोनों कंपनी पावर से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। उसके बाद कैपिटल वाइवा ग्लोबल रिसर्च करके एक कंपनी है जो अपोलो टायर्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ ना तो अपोलो टायर्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यार मैंने जो सारे के सारे टायर सेगमेंट में इन्वेस्ट करा हुआ है, छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट करा हुआ है, पर यहाँ पर सर अपोलो टायर में भी मैं इन्वेस्ट करना चाहता था, तो अब मेरे पास पैसे नहीं थे। और आने वाले समय में अभी यार शॉर्ट पीरियड में मतलब यार मार्केट आने वाले समय में डाउन जाता है तो मैं फिर से उसमें एंट्री लेना चाहूँगा। और यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को आने वाले समय में इसमें भी अच्छी खासी तेजी, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप लोग बाई करोगे ना 77 या 78 के आसपास ये चल रहा है स्टॉक, तो अभी भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक आ जाता है जिंदाल स्टील एंड पावर। आप लोगों को मैंने बोला जो स्टील सेगमेंट अभी यार भाग चुका है, अच्छा खासा भागा है। कोविड की सिचुएशन के बाद स्टील के भाव में भी इम्प्रूवमेंट्स आई है, क्योंकि यार जो कंपनीज है उन लोगों ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, कंजप्शन बढ़ा है क्या बोलते हैं स्टील का। तो यहाँ पर से यार स्टील का कंजप्शन बढ़ता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो स्टील का भाव बढ़ता है। तो जिंदाल स्टील भी यार आप लोगों ने टीवी में बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा कि यार स्टील सेगमेंट में ये एक अच्छी कंपनी है। और स्टील और पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों चीज़ करती है, लॉन्ग टाइम के लिए ये भी एक अच्छा ये पूरा सेक्शन में ये काम करती है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। और ये कोल से पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अवंती फीड्स करके ये एक कंपनी है जो आप लोगों को पता ही होगा कि यार स्ट्रीम्स करके एक आप लोगों को एक जीव आता है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, पहले वो आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके उसका फूड बनाती है, मतलब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पर से यार ये पूरा फूड बनाती है। और ये किसके काम आता है आप लोगों में, श्रिप्स, आप लोगों को मैं इसका नाम है श्रिप्स करके ये जो जीव है। और इसको यार आप लोग झींगा भी बोल सकते हो। तो झींगा को ये खाना देने में ये कंपनी काम करती है। तो आने वाले समय में ये भी इसका भी प्रोडक्शन आप लोगों को ना पता होता है, इसकी भी फार्मिंग होती है, जैसे मच्छी का पालन पोषण होता है, एग्स का पालन पोषण होता है और मुर्गियों का पालन पोषण होता है, वैसे ही यहाँ पर से झींगाओं का भी पालन पोषण होता है। और उसको भी यार खाया जाता है। और जो यार हम इंडिया में तो मेरे को पता नहीं है, हमारे यहाँ पर तो नहीं खाया जाता, पर जो यार बाहर की कंट्री में और इंडिया में बहुत जगह पर खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से यार इसका भी प्रोडक्शन की ये कंपनी है और ये अच्छी खासी प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर से यार आप लोगों को इसमें भी यार आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे को तो ये ऐसी कंपनी को पसंद नहीं है और मैंने देखा भी नहीं है ऐसी कंपनी को। उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटी, तो यार एक्सिस सिक्योरिटी की यार आप बात करते हैं तो यहाँ पर से यार नोकिल तो नोकिल करके यार ये कंपनी है। तो यार ये केमिकल सेगमेंट में काम करती है, आप लोगों को पता ही है, रबर केमिकल। आप लोगों को टायर की बात करो या बलून्स की बात करो तो यार वो सारी की सारी जगह पर आप लोगों को रबर्स देखने को मिल जाते हैं। और रबर्स की बहुत सारी 22 से भी ज़्यादा का प्रोडक्ट ये बनाती है ये कंपनी, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं। तो यार यहाँ पर से यार ये कंपनी भी मेरे को अच्छी लगती है और टीवी पर भी आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा। तो यार यहाँ पर से यार जो भी टीवी पर चलती है ना कंपनियाँ, तो यार वो तो चलेगी ही मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर सर आप लोगों को यार एक CCL प्रोडक्ट करके यार ये कंपनी है। तो यार वो आप लोगों को यार एक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में से सबसे बड़ी इंडिया की एक्सपोर्टर है कॉफ़ी की, ठीक है। तो कॉफ़ी की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर आप लोग देख सकते हो। इसके यार वियतनाम एंड इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है। और इसका यार कैपिटल और टर्नओवर आप लोग टर्न देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्रमाण में कॉफ़ी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को ये कंपनी है। और उसके साथ साथ इसका एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को 25 साल का देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी भी मेरे को अच्छी लगती है। और यहाँ पर से यार फेडरल बैंक इसको आप लोगों को पता है, बैंकिंग सेक्टर ऑलवेज रिस्की होता है, पर इसमें रिवॉर्ड भी इतना ही होता है जो यार रिस्क जितना होता है, ठीक है। तो आने वाले समय में फेडरल बैंक मेरे को भी यार लगता है, मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना है कि यार बैंकिंग सेक्टर में आप लोग फेडरल बैंक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़े प्रमाण में। तो आने वाले समय में मैं फेडरल बैंक देख सकता हूँ। इतना ज़्यादा मैं इसमें एक्साइटेड नहीं हूँ कि ये लूँगा, वजह से अपोलो टायर्स में हूँ।
तो वो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर से यार ये फाइनेंस गोईजीत फाइनेंस, तो यहाँ पर से जियोजीत फाइनेंस है, सॉरी गोईजीत नहीं, जियोजीत फाइनेंस करके एक कंपनी है जो यार सुवेन फार्मा ये कंपनी को खरीदने का इसमें उन लोगों के पोर्टफोलियो में है। और यहाँ पर से यार ये कंपनी क्या काम करती है, सुवेन फार्मा कंपनी क्या काम करती है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर से यार ये बुरी बुरी कंपनी है ना सुवेद फार्मा, वो ड्रग को बनाती है और अलग अलग प्रकार के ड्रग्स वो लॉन्च करती है। और यहाँ पर से यार ये केमिकल और ड्रग के सेगमेंट में काम करती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे पास डिटेल नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है, पर आप लोगों का इसमें भी आप लोग देख सकते हो अपनी तरह से। तो यहाँ पर से नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मोल्टेक पैकेजिंग। तो यार यहाँ पर से यार ये कंपनी है ना, ये आप लोग देखोगे तो यार यहाँ पर से ये किस किस सेगमेंट में काम करती है। तो इंजेक्टर आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को ना पता हो तो मैं बोल देता हूँ कि इंजेक्टर मोल्ड करके एक आता है। तो यहाँ पर से यार आप लोगों को पता होगा कि यार बहुत सारी मूर्तियाँ बनती है, भगवान की मूर्तियाँ, गॉड्स की मूर्तियाँ बनती है, भगवान की मूर्तियाँ बनती है। उसके साथ साथ यहाँ पर से यार बहुत सारी स्टैचूज़ बनते हैं छोटे छोटे, जो आप लोग टॉयस बनते हैं मोल्ड से। तो वो मोल्ड के कंटेनर्स है उसको बनाती है और उसके लैब्स को बनाती है, पेंट्स बनाती है, फूड बनाती है और अनदर प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं फूड है, उसके साथ साथ यहाँ पर से इन लोगों ने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ है, पर आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत और डिटेल में भी बता दिया कि ये किस सेगमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ मोल्ड लैब्स, और उसके साथ साथ मोल्ड लैब्स आप लोगों को ना बताओ तो यहाँ पर से यार आप लोगों को एक कंटेनर टाइप का होता है, आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ पेंट के ऊपर काम करती है। उसके बाद हेल्थ केयर ग्लोबल, तो यहाँ पर सर आप लोगों को पता ही होगा कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारी हेल्थ केयर जो कंपनियां है वो अच्छी खासी आउट परफॉर्म कर गई है, मतलब यार अच्छी खासी, बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे दिया है इसने। तो यहाँ पर सर आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में देखकर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये कंपनी है, हेल्थ केयर की कंपनी है जो यार कैंसर के ऊपर, कैंसर का आप लोग बोल सकते हो कैंसर की कैंसर की हॉस्पिटल है इन लोगों की, और उसके साथ साथ मैनेज करते हैं मतलब। और उसके साथ साथ कैंसर के सेंटर्स है जो यार कैंसर जो यार जिन लोगों को भी होता है ना वो कैंसर सेंटर्स में जाते हैं। उसके बाद मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विस, मतलब यार इसको आप लोगों, मेरे को तो नहीं पता है डायग्नोस्टिक सर्विस क्या होती है, तो वो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो। और उसके साथ साथ इंक्लूडिंग साइंटिफिक टेस्टिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब यार आप लोगों को यार ये पूरी जो सर्विस है कैंसर सेगमेंट में, आप लोग पता ही है अभी यार छोटे छोटे जो यार 5-10 साल के बच्चों को भी यार आँखों का कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, तो ये पूरी कैंसर सेगमेंट में काम करती है। तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर से वेंतुरा सिक्योरिटी करके यार ये एक कंपनी है, इन्होंने, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इन्होंने आरती ड्रग, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा आरती ड्रग, जिसने यार ये मल्टी बैगर स्टॉक आप लोग बोल सकते हो कि यार आने वाला यार इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे दिया है इसके इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर से यार यहाँ पर आप लोग, इन लोगों ने बोला है कि यार 600 करोड़ का प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है, 7 प्रोजेक्ट है, और जो नेक्स्ट 18 से 24 मंथ में इन लोगों ने उन लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। तो इसकी यार बहुत बड़ी सप्लाई चेन है फार्मा के सेगमेंट में। और ये API ड्रग्स, मतलब यार आप लोगों को पता हो, नहीं पता है तो आप लोग बता देता हूँ कि यार एक कोई भी ड्रग्स होती है ना, जो कोई भी दवा बनती है तो उसका API होता है, मतलब यार इसको क्या बोलते हैं, एक रॉ प्रोडक्ट होता है जिससे दवा बनती है, ठीक है। तो वो ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, रॉ प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आरती ड्रग्स। और उसके बाद है IDFC फर्स्ट बैंक। तो यार यहाँ पर भी यार आप लोगों को 2023 का बोला गया है कि 2023 तक इसका यार कासा रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है, और पर इसको ग्रो अच्छे तरीके से करा जा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में, ठीक है। तो आने वाले समय में कासा रेशियो इसका अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छी कंपनी है। और इसके NPA की बात करें तो यार वो भी आप लोग देखोगे आज यार कोई भी स्क्रीनर या कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाके देख सकते हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी
खासी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो यार गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट आप लोगों को पता ना हो तो यार वो बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है। आप लोग गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के यार आप लोग गोदरेज डाई आती है, मतलब हेयर कलर्स आते हैं, और उसके साथ साथ शैम्पू आता है, उसका साबुन आता है, सारी की सारी चीज़ें आती है जो यार गोदरेज प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी बैलेंस शीट और वो सारी की सारी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। और ये कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी आप लोग बोलोगे ना कि यार इस सेगमेंट में ये सारे के सारे सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन लोगों की कॉस्ट से, उन लोगों की शेयर की कॉस्ट से ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये भी एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ HDFC सिक्योरिटी, इन लोगों ने किस में इन्वेस्ट किया हुआ है? बंधन बैंक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बंधन बैंक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैंक है, मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है, और यहाँ पर से इसमें मैंने भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद निप्पॉन लाइफ एंड इंडिया AMC, तो यार ये आप लोगों को ना पता हो तो ये भी यार वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को यार पता ही होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो भी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करती है। जैसे कि आप लोगों को यार यहाँ पर से इसके रिटर्न भी आप लोग, ये कंपनी उसकी रिटर्न भी आप लोग देखोगे ना तो मिनिमम 20-30% का पर ईयर का रिटर्न देती है। तो यहाँ पर से ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद रिली जिग्रेट, जो ये पता नहीं कौन सा ब्रोकिंग हाउस है, तो यहाँ पर से ये इन्होंने क्या कहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है, तो यहाँ पर से आप लोग दिखाता हूँ, रुको। तो यहाँ पर से आप लोगों को पता ही है कोविड-19 की सिचुएशन की बात करें तो यार जो सिनेमा मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री है उसकी पूरी की पूरी बैंड बच चुकी है। जो अभी यार सीटों की अलॉटमेंट की भी बात करें तो यार 50% सीटों की जो यार अप्रूवल मिला है, और वो भी अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो आइनॉक्स या PVR आप लोग बोल सकते हो, तो यार ये दोनों के दोनों सेगमेंट है जो मूवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मल्टीप्लेक्स की इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो यार इसमें अब आइनॉक्स में और मैं PVR में दोनों में इन्वेस्ट, अभी यार PVR में मेरे पास है शेयर्स पर आइनॉक्स में नहीं है, तो यार उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सुदर्शन केमिकल की करके आप लोगों ने इसका नाम टीवी में आप लोगों ने सुना होगा। आज के आप लोग टीवी देखा होगा तो भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो यहाँ पर से यार ये पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स होती है, उसके ऊपर उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक वर्ल्ड वाइड रेंज है इसकी, और ये वर्ल्ड वाइड केमिकल सेक्टर में काम करती है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स और इफेक्ट पिगमेंट्स, यार ये पता नहीं मेरे को ये क्या है, तो इसमें काम करती है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल मैन्युफैक्चर, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स एंड ग्रेडिंग इक्विपमेंट्स, वो पूरी इंडस्ट्री में काम करती है। इसके एप्लीकेशंस आप लोग बोल देता हूँ, तो ये पूरा इसका एप्लीकेशंस है सुदर्शन केमिकल्स का, ठीक है। ये पूरे टोटल 18 स्टॉक्स से जो यार मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। इसमें से मेरे पास अभी यार 5 या 4 शेयर्स है जो यार अभी मेरे लिस्ट में है, और 2-3 जो है मेरे लिस्ट में नहीं है, पोर्टफोलियो में नहीं है, पर आने वाले समय में मैं इसमें यार इन्वेस्ट करने वाला हूँ। 2-3 शेयर्स आप लोगों को मैंने बता भी दिए। तो ये सारी के सारे सेगमेंट है और ये सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों को 2021 में अच्छा खासा मुनाफा देकर दे सकती है, और मेरे को तो लग रहा है देगी ही 100%, ठीक है। आप लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए और ऑलवेज बाय ऑन डीप करना। फिर ऐसा मत बोलना कि और स्टॉक 500 पर गया था और मैंने 500 पर ख़रीद लिया और उसके बाद ये तो भाई नीचे जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है यार। आपको यार ऑलवेज डीप पर ख़रीदना होता है। जब मार्केट डाउन हो तब आप लोगों को ख़रीदना होता है, उसमें एंटर करना होता है, और उसके बाद मार्केट अप जाए उसके बाद प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को शायद ना पता होगी, तो वो भी आप लोगों को मैंने बताई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल से सब्सक्राइब मारो। ऐसे मेरे वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझसे जुड़े रहो, बेल आइकन दबा के। गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।